भाई धुरंधर ने देखो बहुत सारी चीजें तो चेंज कर दी फिल्म मेकिंग में और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के लिए काफी प्रॉब्लम्स हो गई या एक नए तरह का एक बॉलीवुड में मूवी एरा शुरू हो गया। पीपल आर सेइंग कि अब कहा जाएगा कि बिफोर धुरंधर एंड आफ्टर धुरंधर फिल्म मेकिंग। सो बहुत सारी चीजों का केस स्टडी या फिर एक केस स्टडी ये भी हो सकता है कि परफेक्ट जो अमेलगेशन है of storytelling, fiction, non-fiction, and little bit of the promotion of what the government has doing. परफेक्ट केस स्टडी फॉर एवरीथिंग। लेकिन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है ऑफ धुरंधर फॉर मार्केटिंग स्टूडेंट्स एंड फॉर पीपल हु आर इनटू मार्केटिंग लाइक मी। ये मेरा एनालिसिस है। तो प्रोडक्शन हाउस को या डायरेक्टर्स को या जो भी लोग पैसे लगाते हैं मूवी में उनको लाखों करोड़ों पहले फिल्म में लगाने पड़ते हैं, करोड़ों रुपए। उसके बाद शाहरुख खान ने ओम शांति ओम के टाइम पे ये मार्केटिंग का या प्रमोशंस का कल्चर शुरू किया था। अब आप धुरंधर को देखो। फर्स्ट पार्ट बेयर मिनिमम मार्केटिंग में एफर्ट खर्च हुआ था, बेयर मिनिमम। और सेकंड पार्ट के लिए जीरो एफर्ट्स लगाए गए इन द मार्केटिंग ऑफ धुरंधर पार्ट टू द रिवेंज। अब लेट्स सी व्हाट आर सम बेसिक टूल्स जो प्रोडक्शन हाउसेस यूज करते हैं टू प्रमोट अ मूवी। नंबर वन, इन्फ्लुएंसर प्रमोशंस होते हैं। बेसिकली आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, आप देखोगे कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि एक मूवी आ रही है वो है, ये कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर, वो कैरेक्टर। यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनिक था, माउथ पब्लिसिटी थी। और बाहुबली 2 के बाद आई थिंक धुरंधर 2 एक वो मूवी है जिसके लिए द एंटायर कंट्री द वर्ल्ड वाज वेटिंग वेर एवर, जहां पे मूवी रिलीज हुई थी, क्योंकि 7-8 कंट्रीज में बैन भी कर दिया गया था, स्पेशली इन द मिडिल ईस्ट। नथिंग हैपेंड फॉर दिस मूवी, मनी सेव्ड। नंबर 2, पेड ट्वीट्स। पेड ट्वीट्स करके हाइप बनाई जाती है। इसका एक प्रोसेस होता है। बेसिकली जितने भी बड़े अकाउंट्स हैं आपके ट्विटर पे, एक एजेंसी होती है, वो टाई अप करती है प्रोडक्शन हाउस से। उसके बिहाफ पे वो रीच आउट करती है इन बड़े ट्विटर अकाउंट्स को। कोई चार्ज कर सकता है 2 रुपए, कोई 200 रुपए, कोई 2 लाख, तो कोई 20 लाख, डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट ट्विटर अकाउंट। इनके थ्रू हाइप भी बनाया जाता है और बहुत बार ट्विटर पे ट्रेंड भी कराया जाता है जब कोई चीज रिलीज होती है। बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट होती है, लेकिन ये भी एक मेथड है टू प्रमोट अ मूवी, टू मेक अ वायरल मूवी। जो हमने सैयारा सैयारा तो फिर भी चलो एक फेक हाइप था, लेकिन उसका कुछ इम्पैक्ट ये भी हुआ कि वो हिट भी हो गई। लेकिन केस आप ओ रोमियो का देखो, बहुत सारे ट्वीट्स हुए, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन इम्पैक्ट जीरो, फ्लॉप मूवी। स्टार कोलैब्स। अब आप एक बड़े इंस्टाग्रामर हो या आप एक बड़े यूट्यूबर हो, आप वैसे ही लाखों करोड़ों कमा रहे हो, बट इसमें प्रोडक्शन हाउस क्या करते हैं, आपको एक्सेस देते हैं एक सेलिब्रिटी का। लेट्स से शाहिद कपूर, लेट्स से ऋतिक रोशन, जो भी सेलेब है जिनकी मूवी आ रही है, आप उनसे कोलैब करते हो, आप पैसे भी कमाते हो और आप उस मूवी के बारे में बात करते हो। परफेक्ट डील फॉर इंस्टाग्रामर्स, फॉर इन्फ्लुएंसर्स, बट बैड डील फॉर स्टार्स। क्योंकि क्योंकि बहुत सारी मूवीज इंस्टाग्राम पे हाइप की गई, बहुत सारे कोलैब्स हुए, बट दे डिडंट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड ऑन बॉक्स ऑफिस। तो कहीं ना कहीं एक हुपला है, कहीं ना कहीं एक ये जुमला है जो बहुत ही स्मार्ट डायरेक्टर्स को रियलाइज हुआ। ये एनिमल में भी नहीं किया गया था, कबीर सिंह में भी नहीं किया गया था। जितने भी स्मार्ट डायरेक्टर्स हैं, अंधाधुन को कोई जरूरत नहीं पड़ी थी इसकी, बाहुबली 1 को जरूरत नहीं पड़ी थी इसकी, बाहुबली 2 को जरूरत नहीं पड़ी थी इसकी, केजीएफ को जरूरत नहीं पड़ी थी इसकी, कंतारा को जरूरत नहीं पड़ी थी इसकी, पुष्पा को जरूरत नहीं पड़ी थी इसकी। लेकिन आई थिंक जब भी सब्सटेंस की कमी होती है तो ये सब टूल्स यूज होते हैं। लेकिन द पॉइंट इज, इन सब के बावजूद भी जो फिल्म फ्लॉप होनी होती है वो फ्लॉप ही हो जाती है। इवेंट्स, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स कराए जाते हैं, कार्तिक आर्यन से लेके वरुण धवन से लेके सिद्धार्थ मल्होत्रा से लेके, ये सब कॉलेजेस में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, रैलियां निकालते हैं कि एक हुपला क्रिएट हो जाए, एक हो हल्ला हो जाए मूवी का। धुरंधर के केस में अगेन जीरो। एक एक इवेंट हुआ था द रिवेंज का, वो भी स्पॉटिफाई ने किया था सिर्फ म्यूजिक लॉन्च के लिए। डांस, ये तो देखिए बहुत ही क्रिंज, बहुत ही कॉमन है। क्रिंज तो मैं देखो इसलिए कहूंगा कि यार आप एक सेलेब हो, आपने परफॉर्म कर दिया है मूवी में, आपको रील पे आके नाचने की कोई जरूरत नहीं है अनलेस यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू द एक्सटेंट कि वो जरूरी है। वरना आप अपना ऑरा डिमीन ही करते हो, गिराई लेते हो इन द आईज ऑफ द ऑडियंस। इसीलिए आई थिंक शाहरुख ने नहीं किया ये, सलमान ने नहीं किया ये, बट जो बाकी एक्टर्स, रणबीर ने नहीं किया ये, पर बाकी एक्टर्स ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया थिंकिंग कि अगर हम रील पे वायरल कर देंगे तो वो भी चल जाएगी। बट वो भी नहीं हुआ। धुरंधर केस में अगेन दिस आल्सो डिडंट हैपन। ये
हाइप्ड रिव्यूज़ इसके बारे में हम सब जानते हैं कि जितने भी क्रिटिक्स हैं, जितने भी मूवी रिव्यूअर्स हैं, उनको पहले ही प्रीव्यू दिखा दो, पहले ही उनको इनपुट्स दे दो कि भैया हाइप करते चलो पिक्चर को, क्योंकि पता नहीं क्या होगा। अगेन नथिंग डन इन दिस केस आल्सो। फ्री टिकट्स, बाय वन गेट वन, कॉर्पोरेट बुकिंग्स या फिर 100 200 करोड़ के टिकट्स बुक हो गए या कॉर्पोरेट बुकिंग्स के नाम पे जो हुपला दिखाया जाता है कि देखो ऑलरेडी मूवी सुपर डुपर हिट हो गई है, वो सब की भी जरूरत नहीं पड़ी धुरंधर पार्ट 2 के लिए। देखो ये सब टूल्स हैं जो एक प्रोडक्शन हाउस यूज करता है टू प्रमोट अ मूवी। लेकिन देखो सही बात है यार, अगर आपके काम में दम है, आपके सब्सटेंस में दम है और आप स्मार्ट हो, आई थिंक आदित्यधर ने जियो स्टूडियोज का और जो बाकी लोग जिनका पैसा लगा है उनके ना करते करते भी 5-10 करोड़ रुपए तो यूं ही बचा दिए, नहीं तो ये सब तो पैसा इसी में लग जाता। एंड आपने भी नोटिस किया होगा, आप कमेंट्स में बताना मुझे कि भाई जिस मूवी को चलना है वो चलती है और जिसको नहीं चलना है उसको कितना ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के कोलैब से प्रमोट किया जाए, वायरल किया जाए, अनलेस फॉर सैयारा, पर उसमें रोना-धोना ज़्यादा मचा दिया था उन लोगों ने। अनलेस फॉर 1 या 2 केसेज़ हैं, उसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू कोई भी मूवी इतनी सुपर डुपर हिट नहीं हुई। एंड प्रोडक्शन हाउसेस को तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर पैसा खर्च करना है भी बंद कर देना चाहिए। व्हाट डू यू गाइस थिंक? आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आप एक मार्केटिंग स्टूडेंट हैं तो ज़रूर मुझे फॉलो करिए। आई टॉक अबाउट ऑल दिस। एंड अगर आप एक पर्सन है जिसको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, पीआर में इंटरेस्ट है, सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है, आप भी मुझे ज़रूर फॉलो करिए और शेयर करिएगा इस वीडियो को टू सपोर्ट मी एंड मोटिवेट मी। थैंक यू।